माघ की शिवरात्रि और फाल्गुन की शिवरात्रि, ये दोनों शिवरात्रि भव्यता के रूप में मनाई जाती है। भव्यता। दुनिया के लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई, ये दुनिया के लोग कहते हैं। पर यदि जिसने शिव पुराण की कथा अगर अच्छे से सुनी हो और पढ़ी हो, तो शिव जी की शादी की जो तारीख है वो ये नहीं है। हमने पहले भी उसका वर्णन किया। भगवान देवाधिदेव महादेव के विवाह की जो तारीख है वो वैशाख शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष की वैशाख के महीने में जो पंचमी पड़ती है, उस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये जो शिवरात्रि है, ये विवाह की रात्रि नहीं है। ये शिवरात्रि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को पहचानने के लिए पृथ्वी पर भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग को प्रकट करा था। तो ये शंकर जी के जन्म की शिवरात्रि है, प्रागट्य की शिवरात्रि। ये शिव जी के प्रागट्य की शिवरात्रि। ये शिवरात्रि जो आएगी, माघ की शिवरात्रि, जो मूल शिवरात्रि होती है, जिस दिन शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने भगवान शंकर को एक पर्वत को घुमाकर उनके लिंग की आकृति, उनका स्वरूप प्रकट किया। उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका जन्म। आपसे कोई पूछे कि शंकर जी का जन्म कब हुआ, तो आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो शिवरात्रि के दिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसमें तुम्हें सोचना नहीं। भ्रम फैलाने वाले बहुत भ्रम फैलाते हैं। और आज इस व्यासपीठ से एक बात और कहना चाहेंगे, जिसको अपने जन्म की तारीख ना मालूम हो, जिसको अपने जन्मदिन ना मालूम हो, वो आप नियम बना लो कि आपका जन्मदिन भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है, पक्का। जब परब्रह्म परमेश्वर स्वयं देवाधिदेव महादेव शिवरात्रि के दिन प्रकट हो जाता है, उसका शिवलिंग, उसकी आकृति प्रकट हो जाती है। और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर मालूम करते हैं, आकाश में बढ़ते जाते हैं, जाते जाते हैं, तो भी उनको शंकर भगवान के शिवलिंग का छोर नहीं मिलता। भगवान नारायण नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पाताल की ओर, और उनके चरण नहीं मिलते, तब हार जाते हैं कि शंकर को पहचानना कठिन है। शिव को पहचानना, शिव को जानना कठिन है, बहुत कठिन। जैसे शंकर को पहचानना कठिन है, जैसे शिव को पहचानना कठिन है, उसी तरह कोई संत को, कोई गुरु को, कोई सतगुरु को पहचानना कठिन। शिवरात्रि के दिन जो बड़ी शिवरात्रि होती है, माघ महीने के अंतर्गत जो आती है, ध्यान है आप लोगों को? उस शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो। उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है।
12 महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर देखते हैं। केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। शंकर जी को शिवरात्रि पे क्या चढ़ाया जाता है? बेर। कितने बेर चढ़ाते हैं? शंकर जी को शिवरात्रि पर कितने बेर चढ़ते हैं? हर शिवरात्रि का एक। 12 महीने में कितनी शिवरात्रि आती हैं? 12 बेर शिव जी को समर्पित होते हैं शिवरात्रि के दिन। काय के लिए चढ़ाए जाते हैं? एक एक बेर का क्रम है। पहला बेर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं तो वो वंश की वृद्धि करता है। दूसरे नंबर का बेर जब चढ़ाते हैं वो संपदा प्रदान करता है। तीसरे नंबर का बेर चढ़ाते हैं वो बच्चों को बुद्धि प्रदान करता है। चौथे नंबर का बेर जब शिव जी को समर्पित करा जाता है शिवरात्रि के दिन, वो घर में से रोग धोक बीमारी को हटाता है। 5वें नंबर का जो बेर शिव जी को समर्पित करा जाता है वो हमको रोगों से मुक्त करता है। 6ठे नंबर का बेर अटके हुए काम को बनाता है। 7वें नंबर का बेर हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे उन कार्यों को सफलता की ओर ले जाता है। 8वें नंबर का बेर हमारे घर में कुछ खुशियां लेकर आता है। 9वें नंबर का बेर हमारे घर में वैभव को प्रदान करता है। 10वें नंबर का बेर हमारे घर में संपदा देता है। 11वें नंबर का बेर व्यक्ति को एकादशी के फल के बराबर पुण्य प्रदान करता है। और 12वें नंबर का बेर व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यमय बनाता है, नारी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। हर महीने का एक बेर, एक शिवरात्रि का एक बेर भगवान शंकर को 12 महीने का इकट्ठा कर कर एक मूल शिवरात्रि के दिन शिव को समर्पित करना चाहिए। जीव को अखंड सुख की अनुभूति होती है, अखंड सुख। शिवरात्रि का प्रसंग कहता है अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के 7 दाने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, हमारे YouTube चैनल पंडित प्रदीप मिश्रा MP 49 में आप सभी शिव भक्तों का बहुत स्वागत है। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़े वक्तव्य व उनके सरल उपायों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू, जय जय भोलेनाथ।